Hi friends, welcome to DM classes. In last session we have learned corresponding angles theorem and alternate angles theorem. Now today we will start practice set 2.1. Practice set 2.1 question number first. In figure, line RP is parallel to line MS and line DK is their transversal. Angle DHP equal to 85 degree. Find the measure of following angles. First, angle RHD. Second, angle PHG. Third, angle HGS. And fourth, angle MGK. First, R, P, M and S, K, G, H and D. Angle PHD इक्वल टू 85 डिग्री। तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है एंगल RHD, एंगल RHD, एंगल PHG, एंगल PHG एंड एंगल HGS एंड एंगल MGK। हमें यहाँ पर ये चारों एंगल्स फाइंड करना है। तो सबसे पहला फर्स्ट सॉल्यूशन, एंगल DHP, एंगल DHP इक्वल टू 85 डिग्री. It is denoted by first equation and it is given. We know that angle DHP and angle DHR या RHD, angle RHD, angle DHP are linear pair, means angle DHP plus angle RHD equal to 180 degree. Linear pair. Angle DHP equal to 85, means 85 degree plus RHD equal to 180 degree. अब हमें एंगल RHD की वैल्यू मिल जाएगी. एंगल RHD इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री. Therefore, angle RHD equal to 180 minus 85 equal to 95 degree. It is denoted by second equation. सेकेंड में फाइंड करना एंगल PHG, एंगल PHG. हमें यहाँ पर एंगल RHD की वैल्यू मिल गई है. तो यहाँ एंगल RHD और एंगल PHG दोनों ही वर्टिकल अपोजिट एंगल से इक्वल होंगे. PHG is equal to angle RHD by vertically opposite angle. यहाँ पर हमें एंगल RHD की वैल्यू मालूम है कितनी, 95 है. तो एंगल देयरफॉर एंगल PHG इक्वल टू 95 डिग्री. फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड. अब थर्ड में हमें फाइंड करना है एंगल HGS, एंगल HGS. हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है. वी नो दैट लाइन RP एंड लाइन DK is their transversal. Line RP parallel to line MS and line DK is their transversal.
देयरफॉर अब यहाँ पर एंगल ये लाइन आर पी और लाइन एम एस पैरेलल है और डी के एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एंगल बनने वाला यहाँ पर एंगल क्या फाइंड करना, एच जी एस। तो एंगल एच जी एस और एंगल डी एच पी करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होंगे। एंगल डी एच पी इक्वल टू एंगल जी एच एस, एच जी एस। देयरफॉर एंगल एच जी एस इक्वल टू एंगल डी एच पी, एंगल डी एच पी। अब एंगल डी एच पी की वैल्यू तो हमें मालूम है, हमें गिवन है क्या, 85 डिग्री। देयरफॉर एंगल एच जी एस इक्वल टू 85 डिग्री। इट इज नोटेड बाय थर्ड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फोर्थ, अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है एंगल एम जी के, एम जी के फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए एंगल एम जी के और एंगल एच जी एस दोनों ही वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ एंगल एम जी के इज इक्वल टू एंगल एच जी एस बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देयरफॉर एंगल एम जी के इक्वल टू, यहाँ पर हमें एच जी एस की वैल्यू क्या मालूम है, 85 डिग्री। तो एम जी के की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 85 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। Therefore एंगल आर एच डी इक्वल टू 95 डिग्री, एंगल पी एच जी इक्वल टू 95 डिग्री, एंगल एच जी एस इक्वल टू 85 डिग्री एंड एंगल एम जी के इक्वल टू 85 डिग्री। आंसर। Question number 2. In figure, line P is parallel to line Q and line L and line M are transversals. Measure of some angles are so. Hence, find the measures of angle A, angle B, angle C and angle D. Question number 2. Angle A, angle C, 110 and 115 degree, angle D and angle B. Line L, parallel M, P and Q. अब हमें यहाँ पर एंगल 110 और 115 डिग्री दो एंगल्स हमें फाइंड मालूम है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, हमें चारों एंगल्स फाइंड करने हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले एंगल ए फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एंगल ए 110 दोनों ही लीनियर पेयर होंगे। तो 110 प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। एंगल ए इक्वल टू, therefore एंगल ए इक्वल टू 180 माइनस 110, एंगल ए इक्वल टू 180 माइनस 110 इक्वल टू 70 डिग्री। तो एंगल ए हमें मिल गया 70 डिग्री। अब हमें फाइंड करना है एंगल बी।
first and second. Consider angle E as shown in the figure. हमने कंसिडर किया कि ये जो एंगल है ये एंगल E है. लाइन P पैरेलल line Q and line L is their transversal. अब यहाँ देखिए हमें एंगल E और 110 ये दोनों ही एंगल्स इंटीरियर एंगल से इक्वल होंगे. एंगल E प्लस 110 एंगल E प्लस 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री बाय इंटीरियर एंगल्स. एंगल E इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री. Therefore, angle E equal to 180 minus 110 equal to 70 degree. Therefore, angle A equal to कितना 70 डिग्री. और यहाँ पर हमने एंगल E equal to भी 70 डिग्री फाइंड किया है. मतलब एंगल A एंड एंगल E दोनों इक्वल होंगे. Therefore, एंगल A is equal to एंगल E. But we know that angle E equal to angle B by vertically opposite angle. Angle B equal to angle E by vertically opposite angle. Therefore, angle B equal to, अब यहाँ पर देखिए एंगल A की वैल्यू कितनी है. E की वैल्यू 70 डिग्री है तो एंगल B की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 70 डिग्री. तो एंगल E इक्वल टू एंगल B मीन्स एंगल B इक्वल टू 70 डिग्री. थर्ड एंगल C हमें अब यहाँ पर थर्ड में एंगल C फाइंड करना है. लाइन P पैरेलल टू लाइन Q एंड लाइन M एंड लाइन M is their transversal. अब यहाँ देखिए हमने P Q को पैरेलल बताया था, लाइन L को ट्रांसवर्सल बताया था, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना था एंगल B फाइंड करना था जो लाइन L पर थी. अब यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है एंगल C फाइंड करना है जो किस पर है लाइन M पर है. इसलिए यहाँ पर हमने P Q को तो पैरेलल बताया लेकिन ट्रांसवर्सल लाइन M लिया है. Therefore, angle C equal to 150 degree because angle C and 150 equal by corresponding angles. अब यहाँ देखिए P और Q दोनों ही लाइन पैरेलल है और M एक ट्रांसवर्सल लाइन है तो एंगल C और 115 दोनों ही एंगल्स इक्वल होंगे किससे करस्पॉन्डिंग एंगल से. तो हमने यहाँ पर दोनों एंगल्स को इक्वल बता दिया. मतलब एंगल C की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 115. अब हमें फाइंड करना है एंगल D. तो यहाँ देखिए एंगल D और 115 दोनों ही लीनियर पेयर हैं. तो देयरफॉर 115 डिग्री प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन लीनियर इन linear pair, angles in a linear pair. Therefore, angle D equal to 180 degree minus 115 degree. Therefore, angle D equal to 180 minus 115 equal to 65 degree. That is angle A equal to 70 degree, angle B equal to
70 degree. Angle C equal to 115 and angle D equal to 65. 70, 70, 115 and 65. Answer. Question number 3. In figure, line L is parallel to line M and line N is parallel to line P. Find A, B and C from the given measure of an angle. Question number 3. L, M, P and N. 45 डिग्री. अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है एंगल A, एंगल B एंड एंगल C. Solution. First, angle A. Consider angle D as shown in the figure. Line L is parallel to line M and line P is their transversal. क्या बोला यहाँ पर? L और M पैरेलल है और P क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है, मतलब एंगल P पर ही एंगल D बनेगा. तो यहाँ पर क्या है? ये एंगल D. Therefore एंगल D इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ये 45 डिग्री है और ये एंगल D, दोनों ही करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होंगे. तो एंगल D इक्वल टू 45 डिग्री. रीजन? करस्पॉन्डिंग एंगल्स. Now angle B plus angle D, angle D plus angle B इक्वल टू 180 डिग्री. लीनियर पेयर, क्योंकि यहाँ देखिए ये एक ही लाइन पे दोनों बन रहे हैं और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा. अब यहाँ हम जानते हैं एंगल D की वैल्यू कितनी? 45 डिग्री. तो 45 डिग्री प्लस एंगल B इक्वल टू कितना? 180 डिग्री. देयरफॉर एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री. देयरफॉर एंगल B इक्वल टू 180 माइनस 45 इक्वल टू 135 डिग्री. तो यह इट इज डिनोटेड बाय फर्स्ट इक्वेशन. अब हमें यहाँ पर एंगल B की वैल्यू मिली कितनी? 135 डिग्री. अब एंगल B इक्वल टू 135 है तो एंगल A और एंगल B दोनों इक्वल होंगे बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल से. दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल से इक्वल होंगे, मतलब एंगल A की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 135 डिग्री. सेकेंड, एंगल A इक्वल टू एंगल B बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल. vertically opposite angles. Therefore angle A equal to 135 because angle B equal to 135 from equation first. थर्ड, अब हमें फाइंड करना है एंगल C and line N and line P parallel. Line and line P are parallel.
and line M is their transversal. देखिए यहाँ पर एंगल सी और एंगल बी दोनों ही इक्वल होंगे बाय करस्पॉन्डिंग एंगल से, क्योंकि दोनों ही पैरेलल लाइन पर बनने वाले एंगल से एक ही साइड पर बन रहे हैं, तो मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल से एंगल सी और एंगल डी इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल सी इक्वल टू एंगल बी, एंगल सी और एंगल बी इक्वल होंगे बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब यहाँ पर एंगल बी की वैल्यू तो मालूम है, एंगल बी इक्वल टू कितना हमने फाइंड किया था 135 डिग्री, मीन्स एंगल सी इक्वल टू भी कितना हो जाएगा 135 डिग्री। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट दैट इज एंगल ए इक्वल टू 135 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 135 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 135 डिग्री and angle D equal to 45 degree. Answer. Question number 4. In figure, sides of angle PQR and angle XYZ are parallel to each other. To prove angle PQR is congruent to angle XYZ. Question number 4. P, X, Z and R, Q, Y. अब हमें यहाँ पर गिवन है कि एंगल पी क्यू आर एंड एंगल एक्स वाई जेड आर पैरेलल टू एच अदर। तो हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि एंगल पी क्यू आर और एंगल एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट है। गिवन रे वाई जेड is parallel to ray QR and ray YX is parallel to ray PQ। टू प्रूव ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है और ये दोनों लाइंस भी आपस में पैरेलल है। टू प्रूव एंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स वाई जेड। कंस्ट्रक्शन extend ray YZ in the opposite direction it intersects ray PQ at point S। अब हमें यहाँ पर क्या कंस्ट्रक्शन करना है, एक्सटेंड रे वाई जेड को आगे की तरफ एक्सटेंड करना है अपोजिट डायरेक्शन में। हमने एक्सटेंड किया एट इंटरसेक्ट एट लाइन पी क्यू को किस पॉइंट पर, एस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमें ये एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है प्रूफ करना है। प्रूफ
रे वाई एक्स इज पैरेलल टू रे क्यू पी। हमें मालूम है रे एक्स वाई पैरेलल है रे पी क्यू के, क्योंकि ये तो हमें गिवन है, इट इज गिवन। देयरफॉर रे वाई एक्स पैरेलल टू रे एस पी and segment SY is their transversal. अब देखिए हमें क्या मालूम है कि एक्स वाई पैरेलल है किसके, पी क्यू के। जब एक्स वाई पी क्यू के पैरेलल है तो एक्स वाई पी एस के भी पैरेलल होगी, क्योंकि एस पॉइंट किस पर है, पी क्यू पर ही है, तो पी एस भी पैरेलल होगा किसके, एक्स वाई के। और यहाँ पर एस वाई क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। देयरफॉर एंगल एक्स वाई जेड इट्स कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी एस वाई। यहाँ पर देखिए एंगल एक्स वाई जेड किसके कॉन्ग्रुएंट है, एंगल पी एस वाई के। ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, कॉन्ग्रुएंट है, किससे, करस्पॉन्डिंग एंगल से, क्योंकि ये दोनों ही पैरेलल लाइन है और एस वाई एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो पैरेलल लाइन के ऊपर बनने वाले एंगल्स क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और एक ही साइड बन रहे हैं दोनों एंगल्स, तो बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स। रे YZ is parallel to ray QR। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी हमने लिखा था एक्स वाई पैरेलल है किसके, पी क्यू के। अब YZ भी पैरेलल है किसके, QR के। रे SZ is parallel to ray QR and segment PQ is their transversal। अब देखिए यहाँ पर वाई जेड पैरेलल है किसके, क्यू आर के, तो ये तो हमें गिवन है, इट इज गिवन। एंड एस जेड पैरेलल किसके, क्यू आर के, एस जेड पैरेलल क्यू आर के एंड पी क्यू इज देयर ट्रांसवर्सल लाइन। यहाँ पर देखिए एस वाई जेड आर कोलिनियर पॉइंट्स। एक कोलिनियर पॉइंट से मतलब कि एस जेड जब जेड वाई जेड पैरेलल है किसके, क्यू आर के, तो एस जेड भी पैरेलल होगी क्यू आर की, क्योंकि एस वाई जेड आर कोलिनियर पॉइंट्स। एस वाई जेड आर कोलिनियर पॉइंट्स। देयरफॉर एंगल पी एस वाई is congruent to angle SQR। यहाँ पर देखिए ये दोनों ही जब पैरेलल लाइन है तो पैरेलल लाइन के ऊपर एक ही साइड पर बनने वाले एंगल है, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड पर बनने वाले एंगल से मतलब ये दोनों एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो सकते हैं, एंगल पी एस वाई एंड एंगल SQR। Therefore, angle PSY it's congruent to angle PQR। अब यहाँ पर देखिए एंगल PSY और एंगल SQR इक्वल थे, कॉन्ग्रुएंट थे। क्यों? क्योंकि ये एक करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो रहे थे, पैरेलल लाइन के ऊपर थे और एक ही साइड बन रहे थे, एंटर ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड बनने वाले एंगल्स थे, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल थे। अब लेकिन यहाँ पर हम जानते हैं कि PSQ आर कोलिनियर पॉइंट्स है, PSQ कोलिनियर पॉइंट से मतलब एक ही लाइन पर बनने वाले लाइन पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पर PQR भी इक्वल हो सकता है, तो हम SQR की जगह लिख सकते हैं PQR। तो एंगल PSY कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, एंगल PQR के। रीजन PQR
S are collinear points. Therefore, angle PQR अब यहाँ पर हमने इस इक्वेशन को इट इज डिनोटेड बाय सेकेंड इक्वेशन एंड इट इज डिनोटेड बाय फर्स्ट इक्वेशन। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से देखिए एंगल पी एस वाई इक्वल है किसके, एंगल एक्स वाई जेड के। अब यहाँ पर एंगल पी एस वाई किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, पी क्यू आर के। ये पी एस वाई इसके कॉन्ग्रुएंट है, एक्स वाई जेड के कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पर पी एस वाई हमने कॉन्ग्रुएंट बता दिया पी क्यू आर के, मतलब ये दोनों एंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं फिर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। तो एंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एक्स वाई जेड from equation first and second. Hence proof. Thank you. If you like the video, please press the bell icon.